Namaskar. I hope you are doing well. So today our topic erythrocyte sedimentation rate. तो जो ESR है इसको हम बोलेंगे ESR. erythrocyte sedimentation rate. देख लेते हैं ESR क्या होता है. नॉर्मली आप जब अपना या अपने परिवार में या किसी और का भी लैब टेस्ट चेक करते हैं तो डायग्नोसिस में जब ये आपके पास टेस्ट आते हैं तो आप ये ESR भी देखते हैं, चेक करते हैं. तो ESR क्या है? तो जो सेडिमेंटेशन रेट है ये ESR इज द रेट एट विच इरिथ्रोसाइट सेटल डाउन. ठीक है, ये इरिथ्रोसाइट सेटल डाउन क्यों बोल रहा है? जैसे ही कोई भी लैब टेस्ट होती है, लैब टेक्नीशियन टेस्ट करता है तो इसमें जो सैंपल लेते हैं और एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है EDTA या फिर सोडियम सिट्रेट. हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से जो एंटीकोगुलेंट हैं वो मिक्स किए जाते हैं हिपैरिन वगैरह एक्सेट्रा. तो उसमें क्या होता है कि जो RBC सेल होते हैं ना हमारे ESR इस टेस्ट में, ये RBC सेल नीचे आके बैठ जाते हैं. वैसे तो देखो RBC जो सेल्स हैं ये सस्पेंशन यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन, ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते रहते हैं. ठीक है, RBC सेल मूव करते रहते हैं एक डायरेक्शन में. ठीक है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में. बट जब हम सैंपल ले लेते हैं तो सैंपल लेने के बाद टेस्ट किया जाता है. टेस्ट के बाद जो RBC जो सेल्स होती हैं ये नीचे बैठ जाती हैं. ठीक है, नीचे ये जो ट्यूब है ना इसमें इकट्ठी हो जाती हैं. और वो क्यों इकट्ठी हो जाती हैं? क्योंकि ये ग्रेविटी तो आपको पता ही है. ठीक है, तो जो ये सेल्स हैं ये वर्क नॉट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क नहीं कर पाते हैं. इस वजह से ये जो सेल हैं ये नीचे आके बैठ जाते हैं. और क्यों बैठ जाते हैं? या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई माइक्रोबियल वायरल इन्फेक्शन है या अदर मैनी टाइप्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं. उस कोजेटिव एजेंट की वजह से जो ये सेल्स हैं ये इस तरीके से बॉटम में प्लेस हो जाते हैं. तो देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC. ESR इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटेशन रेट, सेड रेट. देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन सकता है कि सेड रेट क्या है. तो सेड रेट क्या है? सेड रेट ESR को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? ESR को. और ESR को और क्या किस नाम से और बोला जाता है? बेर्नैकी रिएक्शन. कौन से रिएक्शन? बेर्नैकी रिएक्शन. BIERNACKI बेर्नैकी रिएक्शन. ठीक है, दूसरा नेम क्या है? सेड रेट. अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ESR इज ऑल्सो नोन एज सेड रेट, ESR इज ऑल्सो नोन एज बेर्नैकी रिएक्शन. डिटर्मिनेशन ऑफ ESR. तो ESR की डिटर्मिनेशन 2 मेथड से की जाती है. एक तो विंट्रोब ट्यूब मेथड एंड एक ये है विंट्रोब ट्यूब मेथड और फर्स्ट है वेस्टरग्रेन मेथड. लैब वाले बच्चों के लिए ये जो लैब और ब्लड बैंक वाले बच्चों के लिए और रेडियोलॉजी के लिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो वो बिल्कुल ध्यान से सुने. और जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि ESR क्या होता है. वेस्टर्न जो ग्रेन ट्यूब है ये यूज़ की जाती है किसके लिए? ESR के लिए. इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ बनता है, अभी बताते हैं. देखो 2 ट्यूब हैं वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब. ये ट्यूब दोनों साइड से ओपन होगी. और विंट्रोब ट्यूब मेथड में जो ये ट्यूब है ये वन साइड ओपन होगी और वन साइड क्लोज होगी. So the tube is 300 mm long, open on both hands. It is marked
0 to 200 mm from above downwards. Western tube is used only for determining ESR. जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है यही ओनली, जो जहाँ ओनली आ जाता है वहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो कि डिटरमाइन करती है किसको, डिटरमाइन ESR। ठीक है, तो 1/6 ml ऑफ ब्लड इज मिक्स विद 0.4 ml ऑफ 3.8% सोडियम सिट्रेट। क्या मिलाएंगे इसमें, सोडियम सिट्रेट क्या है हमारा, एंटी कोगुलेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एंड लोडेड इन द वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब द रेशियो ब्लड एंटीकोगुलेंट, रेशियो कितना होना चाहिए ब्लड और एंटीकोगुलेंट का, 4:1, 4 ब्लड होना चाहिए और 1 एंटीकोगुलेंट होना चाहिए। ट्यूब इज फिटेड टू स्टैंड vertically and left undisturbed. The reading is taken at the end of 1 hour। पर वर्टिकली इसको ना स्टैंड में डाल देंगे और इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ट्यूब को, और 1 घंटे के बाद इसकी रीडिंग ले लेंगे। विंट्रोब मेथड में क्या होगा, ये शॉर्ट ट्यूब होती है, ओपन ऑन ओनली 1 एंड 110 mm लॉन्ग विद 3 mm बोर। विंट्रोप ट्यूब इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग ESR और PCV, ये दोनों को करती है डिटरमाइन, ESR और PCV। PCV मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओनली आया था कि सिर्फ जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है ये टेस्ट करती है, डिटरमाइन करती है ओनली ESR। अब करते हैं 1 ml ऑफ ब्लड इज मिक्स विद एंटीकोगुलेंट। इसमें देखो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब में तो कौन सा एंटीकोगुलेंट मिक्स कर रहे थे, सोडियम सिट्रेट, और इसमें एंटीकोगुलेंट कौन सा मिक्स कर रहे हैं, इथाइल डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे यही बन सकता है डिफरेंस एंटीकोगुलेंट का, लैब वाले बच्चों के पेपर में बन सकते हैं ये। लोडेड इन द ट्यूब ऑफ 0 मार्क एंड, देखो यहाँ तक लोड कर देंगे इसको। ट्यूब इज प्लेस ऑन द विंट्रोब स्टैंड एंड रीडिंग टेकन आफ्टर 1 hour। तो इसको, इस ट्यूब को भी स्टैंड में डाल देंगे और 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे, रीडिंग लेंगे अपनी। वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब मेल्स में 3 to 7, फीमेल्स में 5 to 9, इन्फेंट में 0 to 2। विंट्रोप ट्यूब मेथड से मेल्स में 9, फीमेल्स में 15 और इन्फेंट में 5। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग ESR। अब क्या सिग्निफिकेंस है ESR, देखो एक तो ESR क्या है, ये ईजी है। ठीक है, ESR क्या है, ईजी। दूसरा कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। ये फिजियोथेरेपी वाले बच्चे भी यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि एक बार ये स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर आया था क्वेश्चन कि स्पेसिफिक टेस्ट और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या होते हैं, कौन से होते हैं। देखो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट वो होते हैं जो कि डिजीज़ का कोज, जो कारण है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे ना दिखाए। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं, जिस टेस्ट को देख के बीमारी का हमें पता लग जाता है कि उसको ये दिक्कत है, वो तो है स्पेसिफिक टेस्ट, कि उसने बता दिया है कि इस टाइप की आपकी डिजीज़ है, जैसे कि MRI हो गए, ठीक है, CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है,
इनसे हमें पता लग जाता है। जैसे कि एक्सरे करते हैं तो बोन के फ्रैक्चर का पता लग जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ऑर्गन्स का पता लग जाता है, एमआरआई करते हैं तो ब्रेन में कोई भी ट्यूमर होता है, स्वेलिंग होती है तो वो पता लग जाती है, सीटी स्कैन से। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट हो गया। नॉन स्पेसिफिक है कि हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाया, जैसे कि ईएसआर का ही करवाया। तो ईएसआर में ये इसमें ये तो बता दिया कि ब्लड में इन्फेक्शन है। इस टेस्ट ने क्या बता दिया, ब्लड में इन्फेक्शन बता दिया, पर ये नहीं बताया कि विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। फिजियोथेरेपी वाले बच्चे भी, सारे बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 5th। तो देखो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है ईएसआर, और हेल्प करता है ये डायग्नोसिस एज वेल एज प्रोग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में तो यूज़ करता ही करता है, डायग्नोसिस में ये बता देता है कि डायग्नोस में हेल्प कर देता है कि इन्फेक्शन तो है पेशेंट को, ठीक है। और साथ में ये प्रोग्नोसिस भी करता है। प्रोग्नोसिस जैसे कि अनीमिया डिजीज़ हो रखी है, खून की कमी है, तो खून की कमी में पेशेंट को हम हर 10 दिन में, हर 5 दिन में ईएसआर का टेस्ट कराते हैं कि पेशेंट की ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, जो आरबीसीज हैं वो बड़ी हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। तो क्या ये प्रोग्नोसिस का भी काम करती है। तो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक बिकॉज इट कैन नॉट इंडिकेट द एग्जैक्ट लोकेशन और कोज ऑफ डिजीज, इट हेल्प टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। पर ये कंफर्म कर देती है कि इस डायग्नोस को कंफर्म कर देती है कि इन्फेक्शन है। प्रोग्नोसिस मीन्स मॉनिटरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज़ एंड रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू थेरेपी। अब जैसे कि किस किस डिजीज़ में ये प्रोग्नोसिस का काम करती है। असाइनिंग द प्रोग्रेस ऑफ पेशेंट ट्रीटेड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ठीक है, क्या है टीबी। और टीबी का कौन सा वैक्सीनेशन होता है, BCG, जो कि पेपर में आता है, बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन। रेमेटाइड आर्थराइटिस RA फैक्टर। पोलीमाइलेजिया रोमेटिका, कि पोलीमाइलेजिया रोमेटिका का मीन्स है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज करेक्टराइज बाय पेन इन शोल्डर एंड हिप। टेम्पोरल आर्टरियाइटिस, टेम्पोरल मीन्स टेम्पोरल बोन जो कि हेड में, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्टरीज ऑफ हेड। अब वेरिएशन ऑफ ईएसआर, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन है। देखो एज, पहले एज देख लेते हैं। ईएसआर कम होगा किसमें, चिल्ड्रन और इन्फेंट में। क्यों, क्योंकि ज़्यादा नंबर में आरबीसी हो जाते हैं। सेक्स में फीमेल्स में ज़्यादा होंगे रेदर देन मेल्स में। क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ आरबी, फीमेल्स में कम आरबीसीज होते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ईएसआर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड एंड आरबीसी। प्रेगनेंसी में 3rd month to parturition ESR increase up to 35 mm in 1 hour because of हेमोडाइलेशन, ठीक है। हेमोडाइलेशन का मतलब है ब्लड लॉस, और ये देखो ब्लड लॉस अगर प्रेगनेंसी में देखते हैं तो ब्लड का लॉस कैसे हो रहा है कि जो मदर है वो अपने बच्चे को ब्लड पास कर रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मदर का लॉस हो गया पर बच्चा बनने लग रहा है। पर एक और ब्लड लॉस है कि इंजरी में, किसी भी इंजरी में जब ब्लड लॉस होता है तब भी ये फैक्टर्स हैं। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, टीबी है, ऑल टाइप्स ऑफ अनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, RA, rheumatic fever, liver disease,
एलर्जिक कंडीशन, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। आरबीसी इस टाइप की होती हैं और ये इस टाइप से हो जाती हैं। पेप्टोन शोक। पेप्टोन शोक क्या होता है? पेप्टोन शोक होता है कि सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, सडन एकदम अचानक से ड्रॉप हो जाए ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं पेप्टोन शोक। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया HB इंक्रीज इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, हाई लेवल की WBC हो जाती है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी इंक्रीज, सेल्स बिकम हैवी, सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हुई तो ESR इंक्रीज, रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीज, ESR इंक्रीज, साइज ऑफ आरबीसी इंक्रीज, ESR आल्सो इंक्रीज। अब ये इंक्रीजिंग फैक्टर थे और डिक्रीजिंग फैक्टर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अगर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज होगी तो ESR डिक्रीज होगा और आरबीसी काउंट इंक्रीज होगी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज होगी, ESR क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक रहा है ESR पे। और ये जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है और इनको नोट करके रखना। आपके एग्ज़ाम में कोई भी आप मेडिकल और पैरामेडिकल का जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, कहीं से बाहर से नहीं आने वाले क्वेश्चन, हमेशा बुक से ही आएंगे। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।